ग़ज़वा हिंद से हिंदुस्तान का के मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस वक्त तो ग़ज़वा हिंद दिख रहा है, हिंदुस्तान का ग़ज़वा पूरी दुनिया के ऊपर दिख रहा है। ग़ज़वा हिंद कह के हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का कर गलत रास्ते पर नहीं चलाया जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान आंखें खोले कि ये कौन लोग हैं जो अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वा-ए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया, जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। ग़ज़वा-ए हिंद आसान भाषा में समझें तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और यहाँ शरिया कानून लागू करने की एक भविष्यवाणी, जिसका जिक्र कुछ इस्लामिक किताबों में हुआ है। जैसे ही दारुल उलूम देवबंद ने इसे मान्यता देते हुए फतवा जारी किया, NCPCR ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए। दारुल उलूम के इस फतवे की इस्लामिक विद्वानों ने भी निंदा की है। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने इस फतवे की मजम्मत करते हुए क्या कहा, सुनिए। मुझे बड़ा हैरत होती है और कभी कभी हंसी आती है देवबंद के फतवे के ऊपर। जो लोग कल तक इमाम मेहदी का वजूद ही नहीं मानते थे, ग़ज़वा हिंद को ही नहीं मानते थे, आज वो ग़ज़वा हिंद को मानने लगे। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई इनसे सीखे, एक बात। दूसरी बात यह है कि ग़ज़वा हिंद से हिंदुस्तान का के मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो ग़ज़वा हिंद दिख रहा है, हिंदुस्तान का ग़ज़वा पूरी दुनिया के ऊपर दिख रहा है। जब हिंदुस्तान का ग़ज़वा पूरी दुनिया पर दिख रहा है तो यहाँ पर शहीद कौन हो रहा है? शहीद तो देश की सेना हो रही है, और जो हो रही है वो ग़ज़वा पूरी दुनिया को दिख रहा है। अब हिंदुस्तान का ग़ज़वा पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। ग़ज़वा हिंद कह के हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का कर गलत रास्ते पर नहीं चलाया जाए, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान आंखें खोले कि ये कौन लोग हैं जो अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उनकी अपनी वेबसाइट पर डाल भाई, वेबसाइट पर डाल दिया, सरकार जांच करे। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, ग़ज़वा हिंद की इस्लामी हैसियत क्या है, पहले आदमी इसको समझे। ग़ज़वा हिंद जो है क्या है उसे पढ़े, उसके बाद जो है फतवा दिया जाए। दरअसल अफसोस यह है कि जो कल तक इमाम मेहदी के वजूद को ही नहीं मान रहे थे, आज वो इमाम मेहदी के वजूद को मानने लगे। NCPCR के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन इस फतवे पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। जिसके क्रम में SDM देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी निर्देश हैं उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। क्या कार्रवाई के माननीय आयोग ने FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर वहां पर दोनों अधिकारियों को भेजा है और माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रथम दृष्टया जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।